पूरे भोजपुरिया समाज की बात कर रहा हूँ। जिस परिवार को अगर लगे कि हाँ पवन से कुछ क्या बोले सपोर्ट मदद नहीं, वो मेरी औकात नहीं है। एक भाई अगर किसी परिवार के सदस्य के काम आ जाए कि मेरे कैरियर की ये सबसे बेहतर फिल्म होगी और सबसे बेहतर फिल्म बनाऊंगा, ये मैं पूरा करूंगा। जियो मेरी जान। थैंक यू सो मच। और दो शब्द कहूंगा, हमारी जो हीरोइन है रूपाली जी, ये मेरे ख्याल से पहली बार भोजपुरी में आई हैं। और सपना जी हैं। सपना जी तो लगभग ऑलमोस्ट लोग जानते हैं। वो इन दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है। और ये लोग बहुत काफी मेहनत कर रही हैं। और सबसे ज्यादा मैं आपको एक चीज बताता हूँ इस मंच पे जो पर्सनली नहीं बताया, जिन को मैंने सिर्फ और सिर्फ, ये मराठी सिनेमा से हैं रूपाली जी, तो जिन को मैंने पवन जी का सिर्फ नाम बताया, बाकी कुछ पूछा ही नहीं लोगों ने। कुछ नहीं पूछा। बोले कि पवन जी के साथ, पवन सर के साथ काम करना है। यस। तो बोले कि सर बाकी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना, मतलब मैं आ रही हूँ। और इसका गवाह हमारे मनोज नारायण भैया भी हैं कि मतलब किस तरीके से और किस तरीके से इन लोगों ने इमीडिएट सब कुछ ये करके कि नहीं करना है। तो है, बात तो है। जियो मेरी जान। लव यू। चलिए, क्या थैंक यू सो मच। थैंक यू। रूपाली जी, स्वागत है आपका। और ऐसा भी पवन भैया ऑलवेज नई चीजों को भोजपुरी में लाते रहते हैं। भोजपुरी में इन्होंने हिंदी लाया, भोजपुरी में अब कुछ दिन बाद मराठी भी नजर आने वाली है, isn't it? तो आप देख सकते हैं। और नो डाउट पवन भैया का नाम है यार, पवन मतलब कि कहीं भी हर जगह, बिना जहां पवन नहीं वहां पे सांस नहीं, और जहां पे सांस नहीं वहां पे आस नहीं। सिंपल सी बात है, जहां पे आस नहीं वहां जीवन बकवास। सिंपल सी बात है। तो पवन जी का रहना जरूरी है सर। हवाओं को किसने रोका है? किसने नहीं। और आप हर दिल में, भाई ने वहां से चिल्लाकर बोला कि सिर्फ दीपक भैया पवन जी को दिखला दीजिएगा। मेरी यही विश है कि पवन भैया 2-3 महीने बाद म्यूजिक बैठ को एक गाना और दे देना प्लीज। रियली बोल रहा हूँ, हम झूमना चाहते हैं, मतलब मौज करना चाहते हैं अपने परिवार। सो प्लीज रूपाली जी, स्वागत, अभिनंदन। पहली दफा मिली और अपने पावर स्टार हैं, हम इन्हें पावर स्टार कहते हैं। और हम जब इनसे मिलते तो लगता है कि अपने बड़े भाई से मिल रहा हूं। तो ये इनमें ओरिजिनलिटी है भैया, फेक नहीं है हमारा हीरो, फेक नहीं है। सो प्लीज रूपाली जी, अगली आवाज आपकी। सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार। और ये मेरी मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। आज पहली बार मुलाकात हुई पवन सर से। आज पहली बार मुलाकात हुई मेरी पवन सर से। और टू बी वेरी ऑनेस्टली वेट आपका कर रहे थे हम लोग। मैं चाहती थी एक बार आपसे मुलाकात हो जाए। काफ़ी नाम सुना था आपका सर से, और वैसे भी तो इंटरनेट से पता चलता है ये सब। तो पहली बार मुलाकात हुई और लाइक मुझे लगा कि मेगा स्टार हैं यहाँ के, तो क्या पता उनका एटीट्यूड हो या फिर उनका बिहेवियर कैसा हो। तो मैंने सर से पूछा था कि सर मुझे बताइए कि ये जो पवन जी है वहाँ के बहुत बड़े स्टार हैं, तो अगर मैं उनकी को आर्टिस्ट बनती हूँ तो मैं नहीं हूँ, तो क्या उनका बिहेवियर कैसा रहेगा? सर ने कहा था आप टेंशन ही मत लो, जब आप उनसे मिलोगे ना तो आपको पता चलेगा। तो जैसे उन्होंने बताया कि दोपहर को हम लोग खाना खा रहे थे, हम वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने यही कहा था, जो वर्ड्स मुझे अच्छे से याद रह गए। उन्होंने कहा था कि कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम अच्छे से काम करेंगे। उनका वो वर्ड्स इन्हीं मेरे लिए काफ़ी था। मैं समझ गई थी कि चलो मज़ा आने वाला है और अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। सर एंड प्रोड्यूसर सर, सो अपनी जो मेरे जान की पूरी टीम, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आज म्यूजिक वाइड से गाना रिलीज हुआ है। दौरी हुई कि काम औरी हुई। आई थिंक मैंने सही बोला, सही बोला। इतना नहीं आवत है हमका, एकदम देख लीजिए भोजपुरी का मंच पकड़ते भोजपुरी आनी शुरू हो गई आपका। हमका थोड़ी थोड़ी आवत है, हम सुनत है सेट पे, तो थोड़ी थोड़ी आवत है। आज आई भैया से पहला मुलाकात पर फिल्म खत्म होते तो भोजपुरी की मस्ती बन गई वो। हमका तो ये नहीं पता, बट हम ट्राई करते हैं। क्या बात है रूपाली जी। तो वंडरफुल। जितना प्यार आपने ये सॉन्ग को दिया है, आशा करते हैं कि उतना ही प्रेम हमारी फिल्म जो मेरी जान को भी देंगे।
धन्यवाद। ओके रूपाली जी एंड पूरी टीम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इतनी अच्छी भोजपुरी बोल ही ले रही हो तो क्यों ना एक इसी गाने पे डांस हो जाए, राइट? सो कैन वी हैव द राइट म्यूजिक प्लीज, एक बार म्यूजिक बजा दें। एंड सर डायरेक्टर सर, अक्सर मैं डायरेक्टर एक्सक्यूज मी डायरेक्टर को सर पर्दे के पीछे देखा है, लेकिन आज पहली दफा हो सकता है ये भी पहली दफा। आप लोग अपना टैलेंट दिखाइए, मैं देखूंगा बैठ के, ठीक है? और हमारे भोजपुरी समाज में जे भी भोजपुरी बोला था, जे भी भोजपुरी बगाना पे रील बना होता है, एक्टिंग करा था, मैं इतना जरूर बोलता हूं अपने क्षमता के हिसाब से कि आप सभी के अंदर जितना टैलेंट है आप लोग दिल से काम करिए, ऐसा काम करिए कि दुनिया आप सभी को प्यार करे और लगे कि हाँ पवन आप सभी में से किसी का भी, आप सभी हमारे जितने परिवार हैं, सिर्फ यही नहीं पूरे भोजपुरिया समाज की बात कर रहा हूं, जिस परिवार को अगर लगे कि हाँ पवन से कुछ क्या बोले सपोर्ट मदद नहीं, वो मेरी औकात नहीं है। एक भाई अगर किसी परिवार के सदस्य के काम आ जाए तो मैं आजीवन जब तक सांस है इस शरीर में मैं आप सभी के लिए खड़ा हूं। बढ़िया से काम करिए, जिसको भी लगे कि हाँ पवन सिंह का साथ चाहिए तो ये हमारा मित्र है यहाँ पे खड़ा, देखिए इतना सुंदर लगता है, दीपक सिंह, इनका नंबर आप सभी को मिल जाएगा। कभी भी दिल में कोई इच्छा हो कि हम ये करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, नहीं भी है तो मेहनत करिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े एक्टर लोग जब बोलते हैं कि हम आज भी सीखते हैं और हम लोग बोले कि हमको आ गया और मैं एक्टर हूँ, सुपरस्टार हूँ, तो फिर मतलब ये तो घमंड हो गया। नहीं, हम सभी को ये सोच के चलना है कि हम सभी को कुछ नहीं आता है, रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मेहनत करिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, बाकी सबको आशीर्वाद देने के लिए वहां है ना। लव यू। और मेरा भाई, मैं आज बोल देता हूं, इनका नंबर है 74 885 88 886, ठीक है? किसी को भी लगे आप भाई को फोन करिए और मेरे तक बात आ जाए। मेरा हमेशा कोशिश रहेगा कि हमारे समाज से कोई भी बच्चा बहुत आगे बढ़े, सुपरस्टार बने। भैया लव यू। के नंबर हमनी के पास है, भैया के हमके दर्शन करा दिया, बस ये लखनऊ में हम रहिला, बस इनका दर्शन हो जाए, कुछ ना चाहिए। अरे बस भगवान के हमारे दर्शन हो जाए, बस दर्शन तो मुझे लग रहा है कि साल में 12 होगी, 12 के 12 फिल्में हिट हो गई, पक्का बोल रहा हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच, एंड ये प्यार, ये सम्मान देने के लिए एक बार पुनः आप सबों का आभार। आप बने रहिए। एज ए प्रोड्यूसर भी बनी नहीं, एज ए डायरेक्टर भी, लेकिन ये फिल्म हमारा दिल के इतना करीब बा कि 3 साल 4 साल पहले हम पवन जी के ये सुनी नहीं है स्टोरी, और हमारी जिद रहे कि कुछ भी हो जाए बनाए तो पवन जी के साथ ही ये फिल्म बनाए। कारण कि इमेज जितना वेरिएशन बा एक एक्टर के लेके एक अभिनेता के हिसाब से, तो हमरा केहू रियल स्टेज पे कहता नहीं, ये मंच से हम कहता नहीं कि पवन जी के अलावा वो में केहू आज तक ना दिखलस। बाकी सब केहू हमारे मित्र वालों, हमारे यार दोस्त वालों इंडस्ट्री में जे लोग भी बा, लेकिन एक अद्भुत सिनेमा बनी और हमने के प्रयास करता नहीं जा पवन जी के सहयोग यहाँ कभी वादा के लिए नहीं कि कई जगह साथ ही कही गई, और जब वक्त आई तो लगभग सारा लोग के डेट्स और मतलब काफी इनके व्यस्तता, सब लोग जानता, पूरा दुनिया जानता था कितना व्यस्त बनी यहाँ के।